जो मोनू मानेसर हैं और जो इनके बजरंगी जो हैं, उनकी आपको कितनी स्टेटमेंट मिल जाएंगी, कितने उनके फ़ोन रिकॉर्ड मिल गए कि इनका हाथ इसके अंदर रहा है कि सदन में दी हुई किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। एक चुने हुए प्रतिनिधि की आवाज़ के दबाने का काम ये सरकार कर रही है। अब 3 महीने रह गए, 3 महीने में तो एम्स बनने से रहा। ये तो हर चुनाव जब भी आता है तब राव इंद्रजीत जी भेदभाव के आरोप लगाते हैं। हमारे जो सांसद है उन्होंने एक बार भी इसकी आवाज़ नहीं उठाई, एक बार भी उन्होंने एम्स की आवाज़ वहाँ पर नहीं उठाई, या हरियाणा के किसी भी हक की आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई। जिस उम्मीद के साथ लोगों ने उन्हें बनाकर भेजा था, इतना पलकों के ऊपर उनको रखा, उन्होंने इस इलाके को हमेशा पीछे रखने का काम किया। आने वाले समय के अंदर हमारी जो प्रक्रिया है वो तकरीबन पूरी होगी और हमारे जिला अध्यक्ष बन जाएंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लोगों के लिए काम करेंगे। देखिए, पद जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। भगवान श्री गणेश उत्सव के कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने जमकर गुरुग्राम से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा। वहीं नूह हिंसा में भी कांग्रेसी विधायक की संलिप्तता के सवाल पर विधायक ने मोनू मानेसर को भाजपा का कार्यकर्ता बताते हुए भाजपा को इसका जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस संगठन चुनाव व स्थानीय सांसद को कितने नंबर देंगे, इस पर भी विधायक ने जवाब दिया। विधायक नूह मसले को लेकर जो डॉक्टर बनवारी लाल ये कहते हैं कांग्रेस का हाथ है, सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पर लगा रहे कि उनकी करना धरना था सारा कुछ इससे वहां पे नहीं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा भी होगा कि अभी पिछले दिनों में मोनू मानेसर जो हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, जिनके अमित शाह तक के साथ फोटोग्राफ हैं, उसके अलावा एक बजरंगी भी इनका पकड़ा गया, उसके भी बीजेपी में उसके पास पद भी है और बीजेपी की अपनी सरकार है। अपनी सरकार के अंदर इन लोगों को जो धरपकड़ चल रही है, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि ये लोग मिलकर इन्होंने एक बहुत बड़ी घटना को करने का, अंजाम देने का काम ये नूह में करना चाहते थे और आज उसका जो पर्दाफाश है वो आज जनता के सामने, और आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा कि जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। सीधे आपके विधायक का नाम आ रहा है जो मामन था, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या मसला है, क्या पूरा काम? देखिए, विधायक ने एक स्टेटमेंट जो सदन के अंदर दी थी, सदन में दी हुई किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आपके जो मामन खान हैं उनकी सिवाय एक स्टेटमेंट की जो उन्होंने हाउस में दी थी, उसके अलावा उनकी एक चीज़ भी निकल कर नहीं आई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक चुने हुए प्रतिनिधि की आवाज़ के दबाने का काम ये सरकार कर रही है और मेरा तो ये कहना है कि जो भी दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए, कितने दिन हो चुके हैं पर आज तक मामन खान के खिलाफ इनके को कोई एक स्टेटमेंट नहीं मिल पाई है। उसके अगर विपरीत देखेंगे, जो मोनू मानेसर हैं और जो इनके बजरंगी जो हैं, उनकी आपको कितनी स्टेटमेंट मिल जाएंगी, कितने उनके फ़ोन रिकॉर्ड मिल गए कि इनका हाथ इसके अंदर रहा है कि किसी भी तरीके से जो सामाजिक जो हमारे भाईचारा है उसको प्रदेश के अंदर बिगाड़ा जाए। क्या इलेक्शन से पहले कोई स्पेशल प्लान में इलेक्शन में जाना क्या इस तरह के कोई माहौल? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि भाई इस तरह की घटना करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब लोगों के लिए एक राजनेता होने के नाते हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है, जो कर्तव्य है, वो यही है कि लोगों के अंदर आपसी भाईचारा बना रहे, हम सद्भाव का जो माहौल है वो हरियाणा के अंदर हमेशा बना रहे। देखिए, मेवात एक ऐसा इलाका रहा है, करीबन 60-70 साल हो गए, आज तक एक हिंसक घटना वहाँ पर नहीं हुई, जब पूरे देश में भी इस तरह की चीज़ें हुई। तो मुझे लगता है हमारी ये कोशिश रहनी, जो सद्भाव हमारा है, जो एक प्रतीक माना जाता है भाईचारे का, हिंदू मुसलमान का, मेवात और हमारे इलाके का, उसको बनाए रखें तो वो बहुत बेहतर रहेगा। अभी चर्चाएं चल रही कि एक साथ चुनाव हो सकते हैं विधानसभा लोकसभा, कांग्रेस कितनी तैयार है? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि हम तैयार हैं, कांग्रेस कितनी तैयार है? देखिए, आपने पिछले दिनों में देखा भी होगा कि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, उनकी भी स्टेटमेंट आई थी कि भाई हम चुनाव के लिए पूर्ण तरीके से तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और हम लोग लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। तो हमारे लिए तो 5 साल चुनाव चलते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं और उन्होंने ये कहा है कि भाई हम तैयार हैं चुनाव कराने के लिए। सरकार को अपनी मंशा साफ करनी चाहिए कि भी किस तरह से कब ये चुनाव कराएंगे। हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं चुनाव के लिए
और कहीं ना कहीं जो भय है इन लोगों को, अगले आपको पता है 2-3 महीने में 5 प्रदेशों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना के अंदर, वहाँ जो हार का डर है वो साफ तौर पे बीजेपी नज़र आ रहा है। उसी डर को कि उन चुनाव में इनको करारी शिकस्त मिलेगी, उसको कहीं ना कहीं बदलने के लिए ये लोग जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। पर अगर ये देश में चुनाव करा ले, प्रदेश में चुनाव करा ले, हर जगह इनको हार का मुंह देखना मिलेगा। एक एम्स का शिलान्यास होना था 23 सितंबर, तमाम तैयारियां कर ली गई थी, मैसेजिंग होने गई थी, तमाम लोग श्रेय भी लेना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब एक बार फिर से उसको टाल दिया। क्या जनता के साथ इसको क्या माना जाए कि जिस तरह से लगातार आश्वासन मिल रहे हैं? देखिए 2016 के अंदर आप लोगों को याद होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी थी कि रेवाड़ी के अंदर एम्स बनेगा। आज आप देखिए उसके बाद 2019 में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी आए थे, कुरुक्षेत्र से उन्होंने इस बात की घोषणा करी थी कि भाई रेवाड़ी के अंदर एम्स बनेगा, और 7 साल बीत जाने के बावजूद भी आज आपका एम्स वहाँ पर नहीं बन पाया है। बाकी आज आप देखिए लोगों को इनके किसी भी वादे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री के दावेदार बने थे, पहली बार वो रेवाड़ी की तरह पे ही आए थे और उन्होंने वादा किया था 1 रैंक 1 पेंशन का। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि 2 दिन पहले किस तरह से प्रधानमंत्री के जन्मदिन के ऊपर ही लोगों ने उनके वादे को याद दिलाया 1 रैंक 1 पेंशन का। जब देश के जवान के वादे को आप पूरा नहीं कर सकते तो आप किस वादे को आप पूरा करेंगे? एक ये माना जा रहा है कि चर्चा है कि राव इंद्रजीत शहीदी दिवस मनाते हैं, कहीं राव इंद्रजीत को रोकने के लिए उनका करना बढ़ जाए, कहीं बीजेपी में भी इसको लेकर एक बात चल रही थी, इसके चलते वो टाल दिया गया। देखिए अगर इस तरह की बात है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों की बड़ी आशाएं हैं। यहाँ पर अगर एम्स आएगा तो उसका फ़ायदा रेवाड़ी नहीं बल्कि पूरे दक्षिण हरियाणा को उससे मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली एम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भार है। तो मुझे लगता है अपनी खुद की व्यक्तिगत राजनीति को दरकिनार करते हुए इन सब लोगों को, बीजेपी वालों को कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह एम्स बन जाए। खैर अब 3 महीने रह गए, 3 महीने में तो एम्स बनने से रहा। आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो एम्स को बनाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। विधायक राव इंद्रजीत को किस तरह से देखते हैं बीजेपी के अंदर, क्योंकि कांग्रेस में तब भी आरोप लगाते थे कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, कांग्रेस भी शायद इसीलिए छोड़ेगी, तो अब भी हालात उस तरह के दिख रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये तो हर चुनाव जब भी आता है तब राव इंद्रजीत जी भेदभाव के आरोप लगाते हैं। मेरा ये मानना है किसी भी नेता का परम कर्तव्य जो होता है, जो लोग उनको चुनकर भेजते हैं, उसका काम ये होता है कि वो लोगों के लिए काम करे। उनके लिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि अपने जो हक है उसको पीछे रख के लोगों का जो काम है उसको आगे रखें। और ये मुझे लगता है एक ऐसी राजनीति है जिसको हमने हमेशा करने की कोशिश करी, और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर जनता इस बात का जवाब भी देगी कि अपने खुद के निजी हितों को आगे रखकर लोगों के हितों को जो मारने का काम जिन्होंने किया है, जनता उनको सबक ज़रूर सिखाएगी। सांसद के काम को किस लिहाज से देखिए, लगातार 9 साल से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, क्योंकि लोकसभा में हम भी रहते हैं, आप लोग भी रहते हैं, विधायक भी हैं रेवाड़ी से, कितने नंबर देंगे 10 में से देने की बात करें? देखिए नंबर तो उसको दिया जाएगा जिसने कभी संसद के अंदर अपनी आवाज़ उठाई होगी। आप देखिए कितने सारे सांसद ऐसे हैं जो हमारे समाज के ही नहीं और समाजों के हैं, जिन्होंने अही रेजिमेंट की जो आवाज़ है उसको सदन के अंदर उठाया। हमारे जो सांसद है उन्होंने एक बार भी इसकी आवाज़ नहीं उठाई, एक बार भी उन्होंने एम्स की आवाज़ वहाँ पर नहीं उठाई, या हरियाणा के किसी भी हक की आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई। नंबर देने का काम तो लगता है मुझे कि भाई हमारे जो लोकसभा के लोग हैं वो उनको नंबर देंगे। पर मेरा ये मानना है कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने उन्हें बनाकर भेजा था, इतना पलकों के ऊपर उनको रखा, उन्होंने इस इलाके को हमेशा पीछे रखने का काम किया। संगठन चुनाव आपका लगातार वो प्रक्रिया चल रही है, कब तक माना जाए, और कहीं ना कहीं क्या ये भी सिर्फ मतलब है चुनाव आपके वजह घोषणा होगा? देखिए हम लोगों ने आप देखिए लगातार 9 साल बीत गए हैं, पर कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ हर चुनाव को लड़ा है। पिछला चुनाव भी आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता ने अपने तौर पे मेहनत करी और कांग्रेस पार्टी को 31 सीट दिलाने का काम किया। आने वाले समय के अंदर हमारी जो प्रक्रिया है जिला अध्यक्षों की वो तकरीबन पूरी होगी, और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि इस मंथ के आखिर तक या अगले महीने के शुरुआती सप्ताह के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष बन जाएंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लोगों के लिए काम करेंगे। देखिए पद ज़रूरी नहीं है,
पद तो एक ही बंदे को मिलता है, पर सबसे ज़रूरी ये है कि जो आपका आम कार्यकर्ता है वो लोगों की आवाज़ों को उठाए।